नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और जब तक कमलेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। किसी ने कहा जब तक 500 नहीं होंगे तब तक नहीं आएंगे। अच्छा, तो 413 है भैया, आपकी बात तो गलत हो गई। आ गया, ठीक है। और बताइए, आवाज़ ठीक आ रही है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, बिल्कुल ठीक। सर जी, फ़ोटो अच्छी दी है आपने इस चिड़िया मार इडियट की। जी, चलिए, नो प्रॉब्लम, ओके। बहुत लेट आते हैं आप लोगों के कमेंट। मेरी आवाज़ मतलब ये वीडियो जो है आपके पास कम से कम 10 सेकंड लेट आपके पास पहुंचता है, इसका मतलब। तो बहरहाल, सत्य ज़मीन फाड़ कर बाहर आ रहा है। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था सत्य ज़मीन फाड़ कर बाहर आएगा। तरुण चौधरी जी कहते हैं 1000 सब्सक्राइबर बढ़ गए। सर, इतनी अच्छी रिपोर्टिंग के बाद ईमानदारी की बात बोलूँ तो कम से कम 10,000 बढ़ने थे, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, यूट्यूब मेहरबान है हम पर, तो हमें वो भी मंजूर है। विलास नंदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आवाज़ कम है, ओके, लेट मी चेक। मैं एक बार चेक करूं, आवाज़ कम है क्यों। चलिए, अभी ठीक आई आवाज़। हेमंत शाह जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी को राम राम। और तमाम सारे जितने मित्र जुड़ते जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, जिहादियों के साथ शेयर मत कीजिएगा। कुछ लोग जिहादियों के साथ शेयर कर देते हैं। 2 मिनट के लिए आपको अभी मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सही है। दिखाई मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरी तरफ से वीडियो फ़िलहाल बंद किया गया है ना। चलिए शुरू करें। सर इट्स ब्लैंक, लीजिए। जादू, आपने बोला ब्लैंक, मैंने उसको दोबारा से ले आया। तो कैसा लग रहा है मित्रों? मज़ा आ रहा है चैनल से जुड़ के कि नहीं? ऑसम क्लिप्स कहते हैं वेरी एंग्री। संदीप देव जी बता रहे हैं कि सुशांत के मैटर सिर्फ बिहार चुनाव तक रखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, किसी दूसरे चैनल, किसी दूसरे व्यक्ति की बात मत किया कीजिए, है ना, मज़ा नहीं आता। तो बहरहाल आपने संदीप जी की बात की है, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो ज़रा एक बार पढ़ लूँ। सुशांत मैटर से बिहार चुनाव तक रखा जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, इसमें मोदी जी विल नॉट गिव जस्टिस। अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने वो वीडियो देखा नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, है ना। बाकी वो मोदी जी के बहुत करीबी लोगों में से हैं, तो एनीवेज अच्छा परिचय है उनका मोदी जी का। किसी ने पूछा हु इज़ देव। शुरू करें सर? 3 मिनट 20 सेकंड हो गए। मोहर शेट्टी जी कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल एक्सपोज बाय यू हाथरस केस फॉर डे 1, बिग सैल्यूट टू यू शुक्ला सर। थैंक यू वेरी मच मनोहर शेट्टी जी साहब। जो कहा सो हुआ, जो पहले दिन कहा, 30 तारीख को कहा वो हुआ, जो 1 तारीख को कहा वो हुआ, जो 2 तारीख को कहा वो हुआ। और इस 30, 1, 2, 3 हम लगातार इसमें गालियां भी खाते आए और धमकियां भी खाते आए, सब कुछ खाते आए। नीरज कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं शगुन से शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आशीष जैन जी कहते हैं सर एसएसआर और दिशा केस पर भी नज़र रखिएगा। अच्छा, मतलब एक केस पर नज़र रखूं जिसमें अब नुकसान नहीं होने वाला, जो हो चुका वो ख़त्म हो गया, या अभी उस पर बात करूं जिसमें हो सकता है कल आपका घर जल जाए? जल्दी से बता दो मुझे, कल आपकी जान जा सकती है, उसकी बात करूं या उसकी बात करूं जिसकी जा चुकी है, अब उसमें कुछ और नहीं होने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला है? आप बता दो, आप डिसाइड कर लो। जो आप बोलोगे मैं तो वो कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पसंद हो। अगर आपको अपना घर सुरक्षित रखना है, अपने परिजन सुरक्षित रखने, दंगों से बचना है, तो वो वाली बात करूं या फिर वो वाली बात करूं कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो जाने वाला वो चला गया, अभी मैं उसके पीछे लकीर पीटूं और उसी बारे में बात करूं? थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। सुशांत केस से देश में दंगे नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, इसको समझ लीजिए, कतई नहीं होने वाले। पूरे देश में जो दंगे कराने की साजिश है, हमें उससे बचना है। मैंने डे 1 पे आपसे कुछ कहा था, क्या कहा था मैं भी भूल जाता हूँ आप लोगों की तरह। तो मैंने क्या कहा था, मैं इस पर आ जाता हूँ।
1 अक्टूबर वाली अपनी जो लाइव है 1 अक्टूबर का, ठीक है। और इस 1 अक्टूबर को क्या कहा, ज़रा इसको प्ले करके हम एक बार सुन लेंगे तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी गलतफहमी में जी रहा हूँ। पतंजलि योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अम्बेद माता जी, ये योगी जी ठीक नहीं कर रहे, योगी जी शांति से जीने नहीं देते। जी बिल्कुल, योगी जी शांति से जीने नहीं दे रहे साहब। दंगे, इतने महत्वपूर्ण दंगे कराने थे, पैसा दे दिया साहब एडवांस, डूब गया। मेहनत की कमाई थी हमारे, इतनी मेहनत से कमाया है, घोटाले कर करके कमाया है। योगी जी आप क्या समझोगे, योगी जी आप क्या समझोगे, अवैध खदानों से, अवैध वसूली से आप नहीं समझोगे योगी जी, जज बनाने के लिए मेहनत से। अमित पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है साहब, 1 तारीख को बहुत स्पष्ट रूप से हमने कहा था दंगे का एडवांस जा चुका है, ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे लोगों को लगा होगा ये कैसी अजीब बात कर दी इन्होंने। भरत देवगन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उस समय बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, और बहुत सारे लोगों ने लिखा था बीजेपी के दलाल हो, फलाना है ठिकाना है। भाई साहब देखो, एक बात तो आप लोग पहले समझ लो, आप लोग लिखते हो, लिख रहे हो तो आपको पता होगा, और जब पता है तो फिर यार पैसे भी तो दिलवाया करो। फ्री का दलाल पकड़ रखा है, बिना दलाली वाला। तो जिन जिन लोगों ने उस समय बीजेपी का दलाल कहा था उनसे मेरा एक निवेदन है, मेहरबानी करके जल्दी से पैसे भिजवा दो, फटाफट भाजपा पे पर्चा फाड़ दो, मेरे नाम का बिल भेज दीजिए। ऑनलाइन कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ, और इस वीडियो को मार दीजिएगा वहाँ जाकर भाजपा के जो कार्यालय है, सेंट्रल कार्यालय, उनसे कहना पैसे मांग रहा है अगला आदमी, फ्री फोकट में तुम लोगों की वजह से मुझे गाली सुनने को मिलती है, पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया है। अगर मैं देश की बात करता हूँ तो उसे भाजपा से जोड़ दिया जाता है। संजय रस्तोगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मैं देश की बात करूँगा तो उसे भाजपा से जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं राष्ट्रवाद की बात कहूँगा तो लोग कहेंगे संघी हो, और अगर मैं सच बोलूँगा तो लोग कहते हैं भाजपा का दलाल है। बड़ा अजीब सा कंसेप्ट चल रहा है। हाँ, कोई बोल देता है बीजेपी IT सेल, अरे तो IT सेल तो तनख्वाह दिलवाओ ना यार, उन लोगों को तो 2 रुपये ट्वीट के मिलते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम मिलते कि नहीं मिलते, पर मैंने सुना है, तो मुझे तनख्वाह तो दिलवाओ कम से कम भाई, मेरा बिल भेज दिया करो। और मेरा बिल बहुत महंगा होगा, क्योंकि जिस वक्त सारे न्यूज़ चैनल एक तरफा न्यूज़ चला रहे थे, पूरे भारत के न्यूज़ चैनल, पूरे भारत में एक तरफा हवा बह रही थी, किसी में इतनी औकात नहीं थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच बोल सके। मालूम क्यों? कुछ लोगों को तो पता भी था फिर भी नहीं लिख पाए, जनता गाली देगी इस डर के मारे। हम तो जनता से नहीं डरे, हमने तो 30 को भी बोला, 1 को भी बोला, 2 को भी बोला, 3 को भी बोला, 4 को भी बोला, 5 को भी बोला, और 7 को भी बोल रहे हैं, और आगे भी बोलते रहेंगे। 1 को बोला तो 2 को धमकी आई, 2 को बोला तो 3 को धमकी आई, क्या फ़र्क पड़ गया? ना तो हमें अपनी जनता से कोई डर लगता है। उस समय भी मैंने कहा था ऐसे TRP नहीं चाहिए मुझे जिसमें 3 बेगुनाह को मैं फांसी चढ़वा दूँ। 3 तो छोड़िए, 1 बेगुनाह को भी। शुरू होते ही समस्या शुरू। तो साहब, जिन लोगों को ये डर लगता है कि जनता मारेगी, जनता गाली देगी, इसलिए भले ही 3 बेगुनाह चढ़ने हैं, 1 बेगुनाह चढ़ना है फांसी, तो चढ़ जाए, तो वो संभव नहीं है। सर 100 करोड़ रिलीज़ हो गया है, प्रेडिक्शन करें। 100 करोड़ तो सर अभी आएगा, धीरे धीरे करके, रुकिए, सब कुछ आएगा। बहुत सारे लोगों को उस समय विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों विश्वास नहीं हो रहा था, मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया। फिर वही वाली बात, बड़ा सेटअप 400 करोड़ रुपए का होना चाहिए, बड़ा चैनल होना चाहिए, तभी मानेंगे। कोई एक आदमी अगर मोबाइल में लेकर बैठ जाएगा, बताएगा, तो हम थोड़ी मानेंगे। भले ही हम एक बार नहीं, जब से आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लॉकडाउन के पीरियड से मेरे ख्याल से आप लोग मुझे देख रहे हैं। अशोक ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब से कई बार ऐसा हो चुका है, मैंने जो कुछ कहा वो बाद में आपने देखा, न्यूज़ चैनल्स पे चला, TV पे चला, वो बाद में चलता है। फिर भी लेकिन आप लोगों को भरोसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता। चलिए खैर, इस बार बहुत अच्छा हुआ। और जैसे कांग्रेस सरकार ना बना खटकता है, मायूसी में तो जो कोई बीजेपी है मोदी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, वो उनकी इच्छा है सर, लेकिन बहरहाल हमारा काम है सच दिखाना, और दबंगी के साथ सच दिखाना, ईमानदारी के साथ सच दिखाना। और जब सच की ताकत आपके साथ होती है ना, तो डर आपको ना अपनों से लगता है, ना विरोधियों से लगता है, ना परायों से लगता है, किसी से डर नहीं लगता। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई अगर आ गए हैं, आयत वायत पढ़ने आ गए हैं, तो उनको एक कोने में पढ़ लेने दीजिए, वो अपनी पढ़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो अपने आराम से पढ़ते रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों की इच्छा नहीं थी तो कोई बात नहीं। किरीट नथवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सो एनीवेज,
पूरी जो बात एक एक कही कि गैंग रेप नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ, रिपोर्ट्स में आया, मेडिकल रिपोर्ट्स में आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, एफएसएल रिपोर्ट में आया, पुलिस ने कहा, सरकार ने कहा, सब ने कहा। शालिनी जी कहती हैं सर दैट पप्पू डजंट हैव ब्रेन, इट्स मम्मी हु इज़ वर्किंग ऑल द कॉन्स्पिरेसी, बट वेरी प्राउड ऑफ यू, द डेफिनेशन ऑफ नेशन हीरो शुड बी ऑल्टर्ड इन यूथ माइंड। यस डेफिनेटली शालिनी जी, धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। सो बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से दंगे प्लान किए थे, सब कुछ किया था। हमने आपको ये बताया दंगे बाकायदा प्लान किए थे, हमने आपको ये पहले दिन बताया था। हमने आपको ये भी बताया कि इन दंगों में जो पैसा आया वो पैसा बहुत बड़ा पैसा आया। हमने 400 करोड़ बोला था, आज भी कायम है। हमने जो 400 करोड़ बोला था, कब से बोला था? फार्म बिल से लेके अब तक, ठीक है। और अब 100 करोड़ की बात बाहर आ चुकी है। 100 करोड़ उसमें से अब तक अकाउंट में अकाउंटल हो चुके हैं। ऑपरेशन दंगा, आर भारत ने इसको कवर किया। हम आर भारत को धन्यवाद देते हैं, कम से कम आपने इतनी हिम्मत दिखाई, भले ही 3 दिन बाद दिखाई, पर कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई कि आपने शुरुआती दौर में चेंज किया। और ये आज की न्यूज़ है, 100 करोड़ विदेशों से करोड़ों की फंडिंग सूत्र, ऑपरेशन दंगा 100 करोड़ की फंडिंग विदेशों से आई, सिर्फ इस एक यूपी दंगे के लिए। दिल्ली मॉडल पे दंगा करना था, कितना बड़ा नुकसान हो गया। हमने तो पहले ही कहा था नुकसान हो गया, आप लोग मानते नहीं, आप लोग नुकसान करा देते हो। कोई ऐसे नुकसान कराता है क्या बेचारे एक मंदबुद्धि बच्चे का? बहुत गलत बात है योगी जी। मैंने पिछली बार भी कहा था योगी जी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, योगी जी ये तो ठीक बात नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, एक हो गया। सिर्फ इतना नहीं है, हम यदि एक एक करके देखेंगे चीज़ों को, यदि हम एक एक करके चीज़ों पर जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि किस किस प्रकार से काम हुआ। फंडिंग के लिए विदेशों से पैसे भेजे गए थे, ये भी आर भारत ने आपको बता रहा है, ठीक है। फंडिंग के लिए पैसे बाकायदा विदेशों से आए थे ये पैसे, ठीक है साहब। और 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए हैं, ठीक है। ये इस्लामिक पैसा है, इस्लामिक फंडिंग का पैसा है, ठीक है। यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। ये अलग अलग जगहों से अलग अलग पैसा आया है। गोविंद जी कहते हैं PFI इज इक्वल टू राइट, स्टिल PFI नॉट बैंड, वाई सर? आप राजनीति कभी मत करना सर, कभी करना मत, बहुत बड़े फेलियर हो जाओगे आप, है ना, ठीक है। हमको भी पहले दिन ये लगा था कि जब सरकार को सब पता है, हमको जब सब पता है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस इनपुट है हमसे पहले सरकार के पास है, तो सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके पास बलून है, ठीक है, उस बलून में आप छेद कर दीजिए। बलून का एक आप पैकेट लेकर आए, उसमें से एक बलून निकालिए, छेद कर दीजिए, क्या होगा उससे? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जब आप भरेंगे तो उसमें से हवा निकल जाएगी, हवा भरी नहीं जाएगी उसमें, राइट। अब जो पॉलिटिक्स होती है वो उल्टा कहती है। पॉलिटिक्स कहती है जब किसी ने बलून निकाला, बलून में हवा भर रहा है तो उसको भरने दो। मोदी जी कहते हैं भरो, योगी जी कहते हैं भरो, और भरो और भरो और भरो, जब पूरा भर लेता है उसके बाद उसमें पिन चुबाते हैं और धड़ाम की आवाज़ होती है, तो सब पलट के देखते क्या हुआ। ये है पॉलिटिक्स, ठीक है, जहाँ हवा भरने दी जाती है। दिनकर जी की कविता लिखी है अनिल पांडे जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ऐसा होता है उसका रीज़न ये है। और PFI को बैन करना कोर्ट के ज़रिए बैन होगा, क्योंकि यदि आप नॉर्मली उसको सरकार के रास्ते से बैन करेंगे तो कोर्ट कह देगा गलत किया। काफिल को आपने जेल भेजा था, क्या नतीजा हुआ? कोर्ट ने कह दिया देश जोड़ रहा था, उसने कहा 25 करोड़ हैं हम दिखा देंगे। वो देश जोड़ने की बात है। देखिए मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, इतना हाईली लर्नड नहीं हूँ कि अंग्रेज़ी के ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करूँ कि उनको पढ़ने के लिए जब एक गरीब आदमी बेचारा पढ़े तो साला डिक्शनरी में नहीं ढूंढ पाए। तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं। जो माननीय माइलॉर्ड साहब हैं, मिलार्ड साहब है, वो लोग ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं कि मेरे जैसे आदमी को भी डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती है। तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो मुझे तो समझ में नहीं आता, है ना। चलिए, दंगों की जो पटकथा लिखी गई बड़े ही सधे हुए ढंग में लिखी गई, बहुत ही तरीके से लिखी गई। कैसे लिखी गई ज़रा इसको देखिए। दोनों तरफ से 2-2 लोग मरेंगे, ठीक है साहब, दोनों तरफ से 2-2 लोग मरेंगे। जब 2-2 लोग मरेंगे तब दंगा होगा। क्यों? क्योंकि सवर्ण के 2 मार दिए, दलितों के 2 मार दिए, अब आपस 2-2, बस हमें तो 2-2 मारने हैं।
अब आपस में तुम लोग झगड़ते रहना, लड़ते रहना जीवन भर, हमको वोट दे देना। जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पूरा का पूरा फंडामेंटल यहाँ के रुकता है। विनोद शर्मा जी कहते हैं लड़की को किसने मारा, मुझे क्या पता, मैंने नहीं मारा, मुझे क्या पता, मैं सीबीआई में थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता, मैं पुलिस में थोड़ी हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है जो बेगुनाह है मैं उसकी बात करता हूँ। किसने मारा वो पुलिस का काम है, ढूंढेगी पुलिस, आएगा वो भी सामने आएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ सामने आने वाला है, अभी बहुत बहुत आने वाला है। अभी सफदरजंग, दिल्ली, ये सब बाकी, अभी सब आएगा धीरे धीरे करके, सारा आएगा, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ें आएंगी। पवन मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीबीसी हिंदी, एनडीटीवी और आज तक वाले, वाई डू दे शो नेगेटिव रिपोर्टिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया रिस्पेक्ट स्पेशली हिंदू इन केस ऑफ रिमेंबर कठुआ केस। डेफिनेटली तो साहब लगातार इस तरह की चीज़ें आएंगी और लगातार ये चलेगा। आकाश शर्मा जी कहते हैं आई एम फ्रॉम हाथरस। बहुत अच्छी बात है सर, यहाँ पर कोई भी आदमी कमेंट कर सकता है आई एम फ्रॉम हाथरस, मैं भी कह सकता हूँ आई एम फ्रॉम हाथरस अनटिल इट इज़ प्रूवन, है ना। तो मैं आपकी बात पे विश्वास करता हूँ, बाकियों की बात पे भी विश्वास करता हूँ। बस इतना ही कहता हूँ कि किसी के कमेंट पर मत जाइएगा कि कोई बोल दे मैं हाथरस में हूँ और ऐसा हुआ। मैं खुद हाथरस होकर आया हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता, ठीक है। विकास पांडे जी कहते हैं दिल्ली जलाइए, बेंगलोर जलाइए, इनको यूपी में हाथ आजमाएंगे, जगह गलत जगह पंगा ले लिया, बाबा घसीटेंगे। बिल्कुल विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिक्चर अभी बाकी है, एग्जैक्टली दोनों तरफ के दो दो लोग मारेंगे और दो दो लोग मारेंगे, तब दंगा भड़केगा। जब दंगा भड़केगा तब मज़ा आएगा, जब दंगा भड़क जाएगा, जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे तब मज़ा आएगा। और खुद कहते हैं कांग्रेस की साजिश करता कि हथियार लाओ मैं हत्या करूंगा, ये खुद कहते हैं। बहुत काट दिए जाएंगे, बहुत काट दिए जाएंगे और हमें हथियार चाहिए, इन्हें काटने के लिए हथियार चाहिए। देखो मैं आपको बार बार समझा रहा था, ठीक है, क्या समझा रहा था आपको, बार बार एक ही चीज़ आपको समझा रहा था। कुणाल मल्होत्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि साजिश सिर्फ दीप रत्न सिंह परमार जी धन्यवाद। साजिश जो है ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी द्वारा चल रही है, चाहे फार्म बिल हो चाहे कहीं हो। इनको किसी भी कीमत पर दंगे कराने, किसी ने पूछा कंट्रीब्यूशन करने का तरीका क्या, जब आप कमेंट करते हैं बगल में एक डॉलर का बॉक्स बना हुआ आता है, उसको कमेंट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसमें ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है साहब। हथियार चाहिए इन्हें ये दंगे कराने हैं और दंगे के बाद कराने के बाद जो मुख्य जो बात आती है वो ये आती है कि फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि दंगा कोई रोक नहीं पाएगा और जब दंगा हो जाएगा गोलियां चल जाएंगी, तब क्या होगा, गोली चलने दो फिर राहुल आएंगे। जब गोली चलेंगी लोग मरेंगे, लाशें गिरेंगी, तब लाशों के गिद्ध आएंगे, ठीक है साहब, क्लियर है। आप देखिए ज़रा किस प्रकार की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। प्रवीण जोसेफ जी बहुत बहुत धन्यवाद और संतोष जायसवाल जी आपका भी। पीड़िता के भाई के नाम और आरोपी दोनों नाम संदीप है, ये सच है क्या? हाँ ये बात सच है। ठीक है, अब ज़रा जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, हमने जो कहा और जो हुआ है, हम एक एक करके आपको उसका एक वीडियो छोटा सा दिखाना चाह रहे हैं, एक एक करके। ज़रा इस वीडियो को सुनिए। तैयारी पूरी है। देखिए जो हमने आपसे कहा था बिल्कुल वही है, दंगे की पूरी तैयारी है। लोग जो बार बार पूछ रहे थे, बार बार कह रहे थे रात में क्यों जला दी लाश, रात में क्यों जला दी लाश, दे क्यों नहीं दी। घर वालों को रखने को मैंने पहले दिन ही कहा था, घर वालों को रखने को क्यों दी जाए, ताकि अगले दिन दंगा कराएं। विकास टी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घर वालों को रखने के लिए लाश इसलिए दे दी जाए क्योंकि वो इन लोगों से संपर्क में, मैंने डे 1 पे बोला था, परिवार पे मैंने पहले दिन आरोप लगाया था, पहले दिन। हो सकता है मैंने उस समय भी कहा था, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, आज फिर आरोप लगा रहा हूँ। और इस दंगे में सिर्फ पार्टी नहीं, सिर्फ पार्टी विशेष के नेता नहीं, ये परिवार भी बराबर से शामिल है, क्योंकि ये साजिश जो है इस परिवार के बिना नहीं संभव है और परिवार का इसमें पूरा हाथ है। इसलिए इस परिवार को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, मुकदमा तो इन पर भी होना चाहिए। ओमकार जी धन्यवाद। बहुत क्लियर है। तो ज़रा देखिए क्या क्या तैयारी है इनकी।
रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई दंगे रोक नहीं पाएगा, हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, ये पूरी तरह से लगे हुए हैं। क्या आपके ये जो राष्ट्रीय लीडर है ये तो आ सकते हैं? कौन कौन आ सकता है, किसको बुला सकते हैं? देखिए लीडर में आपके कौन, बगल में इनकी फोटो भी चल रही है, किस किस के साथ में, सोनिया गांधी से लेकर सबके साथ में है, ये फोटो भी बगल में चल रही है। संजीवनी सप्रे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनसे जब पूछा गया कि साहब आपके नेता आएंगे, तो कहते हैं बिल्कुल आएंगे साहब, नेताओं के नाम बताए कौन कौन आएंगे, कब आएंगे, गोली चलने के बाद, ठीक है ना। पीएल पुनिया जी आएंगे, नाम नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। तो ये पहला काम, पीएल पुनिया जी आएंगे, ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश भी आ सकते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ खड़ा है यही आदमी जो दंगे कराने की बातें कर रहा है, जो कह रहा है हम पूरी तरह से तैयार है, लाशें गिरेंगी, काट देंगे, मैं खुद हत्या कर दूंगा, आप तो मेरे पास ले आइए, हथियार दो हमें। जैन देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड पनिशमेंट फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग नेशनल फैब्रिक। मेरा भारत मान जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम जी आपका भी धन्यवाद। सो नाउ द पॉइंट इज किस हद तक आप जो सोच रहे हो ना पार्टियां अलग अलग, आपको डे वन से बता रहा हूँ कोई पार्टी अलग नहीं है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कांग्रेस का ये आदमी कहता है मेरे बुलाने पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश आ जाएंगे, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद अपने बयान में कह रहा है, अखिलेश यादव आ सकते हैं, ठीक है। कोई बताएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे भी लड़कों का साथ पसंद है यूपी को, है ऐसा इन्होंने कहा था, लड़कों, यूपी ने कह दिया भैया लड़कों का साथ हमें पसंद नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे कोई बात नहीं, चलता रहेगा। आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पैसे की फिक्र मत कीजिए, आप अखिलेश यादव को लेकर आइए, यानी समझ रहे हैं आप, नेता भी शायद पैसों से ही आते हैं। रविंद्र पटेल जी, प्लीज़ कीप योर पर्सनल बॉडीगार्ड एंड प्रोटेक्शन फोर्स, दे विल बिहाइंड यू सर। रविंद्र पटेल जी, जी रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और आगे सुन लीजिए जरा इनका। और आप राहुल गांधी को राहुल गांधी तब आएंगे जब गोलियां चलेंगी। राहुल गांधी जी के साथ भी खड़े हैं, बगल में इनकी सारी फोटो दिखा रहा हूँ। राहुल गांधी जी तब आएंगे जब गोलियां चलेंगी। गोलियां चली पे हंसी भी क्या गजब की आई है साहब, हा हा करके हंसे हैं साहब। और ये बगल में खड़े हुए हैं सभी कांग्रेस नेताओं के साथ, ये आदमी खड़ा हुआ है जो कहता राहुल गांधी जी तब आएंगे जब गोलियां चलेंगी। ये स्थिति है, ये हालत है, ठीक है। अब ज़रा आप इसको देखिए, ठीक है। पूरे इस मैटर को देखिए, इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को मैं आपको दिखाता हूं जो आर भारत ने किया। 2 आदमी इधर से मारे जाएंगे, 2 आदमी उधर से मारे जाएंगे। अमित व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 आदमी इधर से मारे जाएंगे और 2 आदमी उधर से मारे जाएंगे, हो गया काम हमारा। संबित मार्था जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होम स्टूडियोज धन्यवाद। उसके लिए आपने हाथों का इशारा देखा, हाथों का इशारा आया, उसके लिए भी हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है साहब। ज़रा कनेक्शन समझते जाइए, अगल बगल लगा हुआ है इसीलिए। रॉकी सिंह जी धन्यवाद। ब्रिजेश त्रिपाठी जी कहते हैं व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दंगा ब्रिगेड कांग्रेस। होगा सर, उसका भी ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर ब्रिजेश जी धन्यवाद। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि अभी रुकिए, थोड़ा और आगे दिखाता हूँ। तो वेपन चाहिए आपको, सब चीज चाहिए।
हथियार चाहिए, हमें हथियार चाहिए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दंगे को कोई नहीं रोक सकता। दंगे को क्या चीज़ आपको किस तरीके से मदद चाहिए? आर्थिक पैसा और क्या? गाड़ी वगैरह कुछ और? क्या चाहिए पूछा गया तो आर्थिक मदद चाहिए, पैसा दो, जबकि पैसा बाहर से भी आ रहा है। श्रीकांत शर्मा जी कहते हैं सर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने से कितने टाइम में रिपोर्ट आ सकती है? माँ बेटा दोनों इसलिए विदेश में गए थे कि वापस आके राहुल लॉन्च करेंगे, किसान आंदोलन फेल हो गया, ये लोग भी दंगा भड़काने में लगे। महेश गोदे जी, आप दोनों का धन्यवाद। चलिए साहब, अब ज़रा एक चीज़ समझिए, दंगा कराना है, दंगा कराना है, हथियार चाहिए, गोली चलेंगी, 2 आदमी इधर से मरेंगे, 2 आदमी उधर से मरेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा एक कहना है, मेरा एक निवेदन है। संजीवनी सप्रे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़रा मुझे ये बताइए, वो 2 लोग कौन मरने वाले हैं? आप इनको समझ रहे हैं? ये लोग कौन हैं जिनको आप समझ रहे थे दलित लोग समझ रहे थे हमारे साथ है, सवर्ण समझ रहे थे हमारे साथ है, हमारी बात कर रहे हैं? वो जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो बार बार ये बोलते हैं एंटी ब्राह्मण पार्टी का राज चल रहा है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जब गोली चलेगी इस बात की क्या गारंटी है, इन पार्टियों के रहते इस बात की क्या गारंटी है कि उसमें आपका बेटा नहीं मारा जाएगा, आप उसमें नहीं मारे जाएंगे? ज़रा मुझे ये बताइए, क्या इस बात की कोई गारंटी है? फ़ियाज़ ऑफिशियल, भैया मुझे इतने सारे कमेंट होते हैं कि मुझे दिखता नहीं है और ऐसे एक एक को ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना? तो चलिए हम देखेंगे, आपने बोला है तो हम इसको देखेंगे। और चलिए मिल गए। क्या कह दिया था वैसे? डॉक्टर अमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जब गोली चलेगी, दंगे होंगे, इनको तो दंगे कराने इसलिए इनको किसी को भी मारना है। मेरा सवाल ये है, मेरा कांग्रेसियों से भी सवाल है, सर मुझे तो इस बात का जवाब दे दीजिए, इस बात की क्या गारंटी कि उस समय आप अपने बच्चे के साथ मार्केट में नहीं निकले होगे और आपके बच्चे की हत्या नहीं हो जाएगी इस गोली से? मुझे इस बात का बता दीजिए। आनंद वर्मा जी धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर वैभव तिवारी शो, द वैभव तिवारी शो, बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव एक्सेप्ट डिलीटेड वेबसाइट फाइल स्टोर्ड ऑन माई चैनल लाइव, योर रिपोर्ट्स आर वैलिड, ग्रेट जॉब, राम राम फ्रॉम यूएस, यू आर इंस्पिरेशन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ ऑफिशियल कहते हैं बंटी बबली एंड मास्टरमाइंड मम्मी को ब्लॉग बुक किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी होगा, पीपली लाइव की तरह ही होगा, चिंता ना करें। सवाल ये है कि मेरा उन कांग्रेसियों से मेरा सवाल है, बस आप ये बता दीजिए कि इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप मार्केट गए होंगे अपने बच्चे के साथ में और जब आप दिवाली की शॉपिंग कर रहे होंगे, आप अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीद रहे होंगे, तब इस बात की क्या गारंटी है कि अचानक से जब दंगा होगा तो वो गोली आपके बच्चे को नहीं लगेगी? आपको समझ में आ रहा है मैं कितनी गूढ़ बात बोल रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, दंगे वाले लोग किसी के नहीं होते, ये गोली जो निकलती है वो किसी की नहीं होती, ना वो कांग्रेस की होती, ना बीजेपी की होती, ना चोर की होती, ना पुलिस की होती है। वो जब निकलती है तो सीने में जाती है और जान लेकर निकलती है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, सिर्फ एक चीज़ मुझे कहनी है, और वो ये कहनी है कि आप लोग जिन पार्टी को डिफेंड करने आते हैं, आप पार्टीबाजी बंद कर दी। जिस दिन आप पार्टीबाजी बंद कर देंगे, नेताओं को समझ में आ जाएगा कि इस तरह से तो बात नहीं बनने वाली। जो नौशाद जी और जितने भी तमाम सारे लोग हैं जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, मेरा आपसे भी एक सवाल है, क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हैं नौशाद जी कि जब आप बाहर जाएंगे मार्केट में या अपनी अम्मी के साथ में जाएंगे, आप अपने अब्बा के साथ में जाएंगे, तो ये गोली आपकी अम्मी और आपके अब्बा को नहीं लगेगी? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? अगर आप गारंटी दे सकते हैं तो मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा, सर आप बिल्कुल किसी भी पार्टी को आप फेवर करते हो, कोई भी आपका नेता और जिस इस तरह की बात करता, आप आराम से उसका समर्थन कीजिए। याद रखना, आपके जैसे बहुत सारे लोग थे 1947 में, बहुत सारे लोग थे आपके जैसे जिन्होंने समर्थन किया ऐसे नेताओं का। देश बटा 3 भागों में और घर उनके भी नहीं बचे, जान उनकी भी नहीं बची, बीवी बच्चे उनके भी नहीं बचे, मौत के घाट उतारे गए सारे के सारे। याद रखना इस बात को। ये दंगा किसी का नहीं होता, दंगाई किसी का नहीं होता। जब इसकी आग फैलती है तो इसकी चपेट में सब आते हैं। आज जिस दंगे की बात हो रही है, इस दंगे को ज़रा समझिए। ये यूपी में जो दंगे कराए जा रहे हैं, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सत्ताएं बदलेंगी, सत्ताधीश बदलेंगे, नियम कायदे बदलेंगे, देश का माहौल बदलेगा, देश भी बदलेगा, समय समय पर बदलेगा। लेकिन तब जब आप जिंदा होंगे, जब आप जिंदा नहीं रहेंगे ना, तो आप किसी पार्टी का झंडा लेके चलने के लिए आपको जिंदा रहना पहले ज़रूरी है।
ज़रा ये देख लीजिए तब क्या होगा, ठीक है। उस चीज़ को ज़रा समझने की बात कीजिए। चलिए थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ आपको। कितना पैसा मैं आपको दूंगा? 5-6 लाख की आर्थिक मदद कराइए। 5-6 लाख रुपए इसलिए चाहिए ताकि ये दंगा करा सके साहब। ये इनके राइट हैंड है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी पार्टियों के इसके बाद भी समर्थक कैसे हो सकते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आपकी पार्टी का नेता कह रहा है, वो कह रहा है गोलियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी तब राहुल जी आएंगे। बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। हमने डे 1 पहले दिन बताया इनका प्लान क्या है। लाश क्यों रखनी थी, किस किस के पेट में दर्द हुआ था उस दिन, बताइए ज़रा, किस किस के पेट में दर्द। और तब मैंने कहा था दंगा कराने के लिए लाश नहीं रखने दी गई, ठीक है। रिंकू पुजारी जी कहते कब तक सब्र करेंगे, राहुल अरेस्ट कब होगा। ऐसे नहीं होता सर पुजारी साहब, ऐसे नहीं होता। ऐसे आप तो बेड़ा गर्क करा दोगे, आदमी अरेस्ट होकर छूट जाएगा, फट से ज़मानत मिल जाएगी। पहले ज़रा पूरे सबूत तो आ जाने दीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। एक एक चीज़ देखिए, प्रॉब्लम मालूम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पहले आप में से कोई एक स्मार्ट आदमी होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ, समझे। तो कोई एक स्मार्ट आदमी होता है जो जवाब नहीं दे पाता है, जो किसी ग्रुप में चला जाता है वहाँ जवाब नहीं दे पाता। जब खुद जवाब नहीं दे पाता तो मालूम क्या करता है, वो ये वीडियो की ले जाके वहाँ शेयर कर देता, बोले तुम्हारा बाप बोल रहा है देखो। भाई खुद से बोलो ना यार, हमारे वीडियो में काहे को इन जिहादियों को ले आते हो। उनको समझ में नहीं आएगा, हम देश की बात करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। हम बोलेंगे चोर, वो बोलेंगे मैं हूँ। हम बोलेंगे देशद्रोही, बोलेंगे मैं हूँ। एक हैदराबाद में खड़ा होकर बोल देता है। हम कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो कहता मेरे को गोली मारने की बात कर रहे हैं। अब तू देश का गद्दार है क्या? जो देश का गद्दार है उसके लिए बात करी ना। तो सर ऐसी जगहों पर वीडियो शेयर ना किया कीजिए जहाँ जिनके पेट का पानी हिल जाता है, जो लोग हजम नहीं कर पाते देश की बात। रहना इसी देश में उनको भी पता है, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मेरा सख्त बिल्कुल एकदम, जिस दिन मुझे पता चला, मेरा निवेदन है अभी, फिर बाद में जब मुझे पता चलेगा तो फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। सो नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। पहले दिन ही शिवराज जीवन का नाम लिया था। जी हाँ, मैंने पहले दिन ही शिवराज जीवन का नाम लिया था और अब इनकी करतूतें शिवराज जीवन की सामने आ गई। जब एक एक चीज़ जो कुछ कही उसमें कहीं कोई इधर उधर तो नहीं हुआ ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, जैसा बोला वैसे ही हुआ ना, ठीक है। जी को भी धमकी, हाँ जी को भी धमकी मिली, ठीक है। तो आपका रात में जागना सफल हुआ कि नहीं हुआ? मैं जो सोने नहीं देता हूँ आप लोगों को, वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, पैसा वसूल हुआ गुड। आई एम इनफाइनाइट कहते हैं नमस्ते सर, माई पेरेंट्स आर ऑफन अफ्रेड दैट वी हैव 10 years विद अस टू सेव दिस कंट्री, आफ्टर द डेमोक्रेसी विल फेल, वी हैव टू यूनाइट एंड फाइट। डेफिनेटली, बिल्कुल मैं भी यही बात कहता हूँ। तो देखिए साहब, जो पहले दिन कहा वो आज भी कह रहा हूँ, और वो आज सारे चैनल बोल रहे हैं, वो आज सरकार बोल रही है, वो आज सारी एजेंसीज बोल रही हैं, सब कुछ बोल रहा है, ठीक है। हमको समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये सारी चीज़ें बार बार हमारे साथ कैसे हो जाती है। मैं आपके सामने एक और वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है। ज़रा इस एक वीडियो को और देखिए। गंगा को कोई रुक नहीं पाएगा, स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि अब ये वादी जो समाजी मार सकते हैं, हम लोगों को आप गाँव में मार सकते हैं, क्योंकि 2 मकान है, 4 मकान है, वहाँ लगा सकते हो, गाँव में लगा के रहना काम करते हैं, ये चीज मिल सकती है, सब मिल सकती है। वेतन दिखा देती है, वेतन दिखा देती है, बहुत काट दिए जाएंगे, मार देते हैं, उससे हमें बहुत बड़ी संख्या है, बहुत काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। शहर में बहुत बड़ी तादाद में है, पूरी तैयारी है हमारी साहब। पता नहीं कितने लोगों की लाश चाहिए इनको, कितने लोगों की तैयारी पूरी है पूरी, और उसके लिए पूरी तरीके से लगे। जब अमित ने उससे थोड़ी और पूछताछ की तो राहुल गांधी के इस करीबी ने खुलकर बताया कि कैसे पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है और हाथरस में जाति के नाम पर
माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आज आप खुद देखिए इस पूरी साजिश के पक्के सबूत और सबसे बड़ा कबूलनामा। ये लोग केस जो दब गया, क्या होगा? दब गया था, ठीक है। मैं इसमें चालू जब सोशल मीडिया पर धन्यवाद देता हूँ, जो चैनलों में चलता हुआ गया उनका ऐसा होगा, इसमें हमारे पास इन्वॉल्व वो परिवार उनको 50 के गलत तरीके से कंप्रोमाइज ये केस दब को चुका था। इसके बाद फिर मैंने इसको उठाया, सोशल मीडिया पर मैंने भड़काया और परिवार हताश हो चुका था। अब आगे सुनिए। जब मुझको पता चला तो मैं गया, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करता, मैं कुछ खास अगर काश में देखता है तो इसके देश व्यक्ति के लिए वही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ऊपर रूप जाति की आग भड़काने के बाद ये शख्स हाथरस में तनाव बढ़ाने के लिए खुद मैदान में उतर गया। तो साहब ये आपने देखा एक एक करके। चिराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कौन गाली दे रहा है, जाने दीजिए चिराग भाई, इन पर समय बर्बाद मत कीजिए बिल्कुल भी। दिव्यांशु दास जी कहते हैं आपके साथ चैलेंज अपने बच्चों की, आपके साथ चैलेंज अपने बच्चों के लिए। कुछ समझ में नहीं आया सर, कमेंट समझ में नहीं आया थोड़ा, क्योंकि डिटेल में नहीं था और आप मन में जो सोचते हैं वो मेरे मन में नहीं चल रहा था, मेरे मन में समय लाइव चल रहा था। तो साहब वो लोग शांत हो गए थे, वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, मैंने भड़काया। हमने पहले दिन इस बात को बताया था, फला व्यक्ति जाकर मिला, इसने भड़काया, हमने इन्हीं के बारे में बताया था, किसी और के बारे में नहीं। ठीक है, अब इनका एक और वीडियो आप ज़रा देखिए तो थोड़ा और काला सच सामने आ जाएगा। क्या आपके ये जो राष्ट्रीय लीडर है ये तो आ सकते हैं? कौन कौन आ सकता है, किसको बुला सकते हैं? ये पुलिस लेकिन बहुत बड़ा दोस्त कांग्रेस के लीडर्स को समाजवादी पार्टी के हम अखिलेश यादव को मिला सकते हैं। ये अखिलेश यादव आ जाएगा, अखिलेश यादव जल्दी आ जाएगा। और हमारी बात करते हैं तो कहते कि आपकी खिदमत करके आप अखिलेश यादव को लेके आइए और आप राहुल गांधी को इस जब पूर्णिया चाहिए तो चले। अच्छा अच्छा, पूर्णिया चलिए। क्या कह रहे हैं हमने संभाला या आम लोग हमने संभाला तो आइए उसके लिए भी सारी चीज़ों की जरूरत है, सबकी जरूरत करते हैं। तो वेपन चाहिए आपको, सब चीज़ चाहिए, पूरी कोशिश। तो साहब यहाँ पैसे भी मांग रहे हैं, वेपन भी मांग रहे हैं, सब कुछ चाह रहे हैं। अजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहते कि आपने हर बार की तरह इस बार भी बताया। और केस कौन लड़ रहा है सर, ये वकील जो उनको करना है वो जाने, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दलित गार्ड कब तक चलता रहेगा साहब? जब तक इस देश में जातिवाद चलता रहेगा और लोगों को ये पता है कि इस कार्ड से बेवकूफ़ बन के लोग उनको वोट देने जाएंगे। आप वोट देने जाते हैं, आप नेता चुनने जाते हैं, जीजा चुनने नहीं जाते। इसलिए जाति मत देखिए। जब तक जाति देखेंगे, आपको लग रहा है कि आप जीजा चुनने जा रहे हैं तो आप जाति देखिए, जीजा चुनने नहीं जा रहे तो फिर जाति मत देखिए। शब्द कड़वे हैं लेकिन बहुत बड़ी बात मैंने आपसे कह दी। कांग्रेस टॉक अबाउट दलित्स इन यूपी बट अपोज सेंटर व्हेन दे ग्रांट डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू वाल्मीकिज इन जम्मू एंड कश्मीर। यस डेफिनेटली रंजन कुमार जी। तो जो कुछ हमने आपसे बोला, जो कुछ हमने आपको बार बार बताया, लगातार बताया, वो सारी चीज़ें बिल्कुल खरी उतरती गई, एकदम सही उतरती गई। प्रेम सिंह जी कहते हैं 4380 ऑफ 188 के सब्सक्राइबर्स, वेरी पुअर रिस्पांस। हाँ सर, ये तो है, हमारा बार बार जो है रोक दिया जाता है, लाइव को रोक दिया जाता है, ये सब नहीं दिया जाता है, नोटिफिकेशन नहीं देता है। सर आपको कोई धमकी दे वो नंबर हमें देना, फिर से कॉल नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम चिराग भाई डोंट परेशान मत होइए। 2024 निर्णायक वर्ष होगा, एक
एक संता ने बोला। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये सब तो लगे हुए हैं दंगा कराने में, सब कुछ करने में, लेकिन इसके बावजूद योगी जी देखिए कितने अच्छे हैं। लाशों की गिद्ध वालों, जो गिद्ध हैं, जो लाशों के जो गिद्ध हैं, उनके लिए योगी जी ने गिद्धों की ब्रीडिंग सेंटर खोला। यूपी सीएम लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर वल्चर ब्रीडिंग सेंटर इन गोरखपुर फॉरेस्ट रेंज। ठीक है, 7 अक्टूबर की न्यूज़ है। योगी जी कितना ख्याल रखते हैं इन गिद्धों का, जो गिद्ध राजनीतिक गिद्ध है, और इधर असली गिद्धों को बचाने की कवायद शुरू हो गई है। ज़ीरो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ चलेंगे जी। मैं समझ गया, उनका कमेंट समझ गया, साथ चलने वाला, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको समझना है, आपको सोचना है, आपको सही न्यूज़, अच्छी न्यूज़ देखनी है, आपको तमाम सारी हवाबाजी वाली न्यूज़ देखनी है। आपको क्या करना है, ये आपको देखना है। हमारा काम है आपको सही न्यूज़ देना, लगातार देना। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको सब्सक्रिप्शन के साथ बेल नोटिफिकेशन जो बगल में उसको दबाने के लिए बोलिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म भरने के लिए बोलिए। ठीक है, वो फॉर्म भी भरें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि नोटिफिकेशन हम इंडिविजुअली टेलीग्राम चैनल से भेज देते हैं। अगर यहाँ से नहीं मिलता आपको यूट्यूब से, तो हमारे चैनल से आपको मिल जाता है, इमीडिएटली मिल जाता है। ठीक, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो लगातार आप देख रहे हैं, लगातार चल रही हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, यदि आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आपके पास में हमें सपोर्ट करने के ऑप्शन है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ये हमें सपोर्ट करने के ऑप्शन है, आप भीम, यूपीआई, पेटीएम, जीपे, तमाम सारे ऑप्शन हैं, इसके साथ सपोर्ट कर सकते हैं नंबर पर। आप हमें पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon/नितिन शुक्ला। आप अगर फॉरेन में हैं, बाहर हैं, देश के बाहर हैं, तो आप पेपाल से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL। और ये हमारा बैंक की डिटेल्स भी हैं, आप डायरेक्टली बैंक में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम इसी प्रकार आगे भी आपको वीडियोस एक से एक बेहतरीन बनाने के प्रयास करेंगे, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और ये चीज़ जो आप यहाँ पर देखते हैं, आपको 2-3-4 दिन बाद जब न्यूज़ चैनल पे मिलती है, तब आपको खुशी होती है। ये हमेशा ऐसा ही रहे, हम इसी की उम्मीद करते हैं कि हम सबसे पहले आपको, सबसे पहले तो नहीं, लेकिन हाँ, सबसे पुख्ता न्यूज़ हम आपको ज़रूर दें। जो गलत न्यूज़ है उससे हम आपको बचाएं। ब्रिज किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सैल्यूट टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना अंजनी कुमार शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साहब, ये सब चीज़ें लगातार चलती रहेंगी, और जो गाली देने वाले हैं वो भी लगातार चलते रहेंगे। इनसे परेशान होने की हमको आवश्यकता नहीं है, और इनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये धमकीबाजी भी चलती रहेगी, इनकी गालीबाजी भी चलती रहेगी। वो एक्चुअली क्या है, वो आकर यहाँ पर आकर अपना कुछ लोगों को जो है वो पढ़नी होती है, क्या आयतें पढ़नी होती है, तो वो अपनी आयत भी पढ़ते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, उनको भी पढ़ने दीजिए। स्वपन चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेताओं को बिना जल्दी न्यूज़ दिखाई भाई जी, आपको सबसे पहले जल्दी न्यूज़ दिखाई, सोएंगे ना सोने देंगे, बिल्कुल। तो मित्रों, ये था आज का एक छोटा सा लाइव, और हाथरस पर अभी हम और लाइव करेंगे, और कुछ नए तथ्य आएंगे, हम उन पर और चर्चा करेंगे। अभी कुछ नए तथ्य हमारे पास में आज आए हैं, हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं, और उनको वेरीफाई होते ही हम आपके सामने रखेंगे। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है, तब हम आपके सामने रखेंगे। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि कोई भी एपिसोड यदि आपसे मिस हो जाएगा तो फिर वो आपको पूरी कड़ी नहीं मिलेगी, है ना, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जुड़े रहिएगा, और एक एक चीज़ को लगातार एक एक उसको देखते रहिएगा। और हम कोशिश करेंगे आपके सामने बहुत जल्दी ही ग्राउंड रिपोर्ट लाने का भी, हम उसकी भी प्रयास करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको हाथरस की ग्राउंड रिपोर्ट दें। तो ये था आज का छोटा सा लाइव। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो विरोध करने आते हैं, वो भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो गाली देने आते हैं, जो धमकी देने आते हैं, मैं आपके लिए भी कामना करता हूँ, आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप सभी मित्र कोरोना से अपना बचाव करते रहें। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो मुझे गाली दे रहे हैं या मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं उनके लिए स्वस्थ रहने की कामना क्यों कर रहा हूँ। पुनीत तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे धर्म में हमको यही सिखाया गया है कि दुश्मन भी है तो भी कोई बात नहीं, उसकी मंगल कामना ही हमको करनी है। तो जो हमें सिखाया गया हमारे धर्म में, हम उसका पालन करते हैं। जिसके धर्म में कुछ और सिखाया गया होगा, वो उसका पालन करेंगे।
यही हमारे धर्म की भव्यता है, यही मेरे धर्म की महानता है और मुझे इस पर गर्व है और मैं कभी इससे डिगने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल का दिन बहुत शुभ हो। शुभ रात्रि, आपको अच्छे से नींद आए और आप सब स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।